नमस्कार फ्रेंड्स। मैं जयदीप मिश्रा, मेकल सुधा इंस्टीट्यूट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षा प्रीलिम्स 2021 तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्वेश्चन नदियों से ना आए। तो आज का ये जो सीरीज है, आज का ये जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो मैपिंग है, वो मध्य प्रदेश की नदियों पर आधारित है। क्यों? क्योंकि नदियां जीवनदायिनी होती हैं, जल बिन सब सून, जैसा कि हम जानते हैं। तो नदियों पर ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं होती हैं, सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, जिससे हम अग्रणी रूप से कृषि के क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं, अपने जीवन को यापन कर पाते हैं। तो नदियां बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नदियां दो प्रकार की होती है, ग्लेशियर और एक प्रायद्वीपीय। तो मध्य प्रदेश में ग्लेशियर का तो कोई भी प्रारूप नहीं है, ठीक है। अतः यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमको नदियां देखने को मिलती है वो प्रायद्वीपीय होती है, ठीक है, जिनका उद्गम पर्वत से, झील से, झील से, इन प्रकार के होते हैं। तो उनमें जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, ये तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो उनमें प्रमुख नदियों के रूप में हम आज कुछ नदियों को जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आज हमारा जो मुख्य पॉइंट होंगे वो नदियों का उद्गम तथा उनका मिलन बिंदु, कि उनका मुहाना कहाँ पर है और वो कहाँ पर मुख कौन सा है, उनका मतलब मिलन कहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रारूप में आज के हम इस सेक्शन को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण, जिन्हें जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है, जिनको माँ कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम उनको प्रारंभ करते हैं नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जिन्हें अन्य नामों में नर्मदा, मेकलसुता, रेवा, नामोदास, मक्रवाहनी के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अमरकंटक से हुआ है, जो कि एक पर्वत चोटी है मैकल पर्वत श्रृंखला की, जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। पुष्पराजगढ़ तहसील होती है। अमरकंटक एक क्षेत्र हो जाता है जो कि पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। ये कुल मिलाकर 1312 किलोमीटर बहती हैं, उल्टी हैं, उल्टा बहती हैं कहते हैं। ये खंबात की खाड़ी में जाकर गुजरात में गिर जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये गिर जाती हैं। तो ये हमारी माँ होती है, इन्हें नर्मदा जी के रूप में जानते हैं, है ना, नर्मदा। अब कहते हैं कि इनका जो बहना है ये उल्टा बहती हैं। तो याद रखिएगा, संख्याएं हम सीधे सीधे पढ़ते हैं ना, 10, 11, 12, 13, तो इनको हम उल्टा पढ़ते हैं भाई। तो उल्टे में याद रखिए इनका जो बहना भी है किलोमीटर, वो उल्टा है, क्या, 13, 12। तो नर्मदा जी की कुल लंबाई कितनी है, 13, 12। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाती है। 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी ओवरऑल, ठीक है। माँ है तो माँ के प्रारूप में हम इनको जानते हैं, तो याद रखिएगा मम्मी जी, मम्मी जी। अब ये मम्मी जी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये 3 राज्यों से बहती हैं, जिसमें सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात आ जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये एम जी के प्रारूप में आप एक ट्रिक के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हो गई नर्मदा जी प्रारंभ और ये उनका मिलन, ठीक है। नर्मदा जी प्रदेश की सबसे लंबी नदी। इसके पश्चात हम अगली नदी के रूप में देखेंगे, तो मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी जो हो जाती है वो इंदौर में मऊ तहसील, जिसे हम अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, वहां जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान से हमारी सीमा का निर्माण करती है तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा, इनका जो मिलन बिंदु है वो यमुना होता है। इनका जो मिलन बिंदु है जो यमुना होता है, जो गंगा की सहायक है। यमुना स्वयं किनकी सहायक है, गंगा की सहायक। तो ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये यमुना नदी है, और जो ब्लू कलर में बनाया है वो गंगा नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये हो गई आपकी यमुना और ये हो गई आपकी गंगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा में ये मिल जाती है। ये इनका हो जाता है मिलन स्थल, किनका, चंबल, ठीक है, याद रखिएगा, चंबल, ठीक है।
ये मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, जिनका उद्गम जो है वो जानापाव पहाड़ी होता है, जानापाव पहाड़ी, जो कि कहां पर स्थित है, मऊ में। यहां से इनका उद्गम होता है, किनका, चंबल का। तो ये हो जाती है दूसरे नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। अब पवित्र नदियों की बात हुई है, तो हम मध्य प्रदेश में जानते हैं कि कुंभ भरता है 2028 में, अभी 2016 में था, 12 वर्ष के पश्चात 2028 में पुनः ये कुंभ भरेगा। दोनों उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर भरता है। ठीक है, क्षिप्रा ये भी इंदौर के पास स्थित काकरी वर्णी पहाड़ी से उद्गमित होती हैं और चंबल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये जो नदी है इनका नाम हो जाता है क्षिप्रा। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम हो जाता है क्षिप्रा। क्षिप्रा, ठीक है, और इनका उद्गम, जो उद्गम है इनका हो जाता है काकरी वर्णी, काकरी वर्णी, ये इनका उद्गम हो जाता है और आप देखेंगे कि ये चंबल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हो जाती है क्षिप्रा रिवर। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, अगली नदियों को देखते हैं। तो अगली नदियों में, दूसरी नदियों में यदि हमको एक प्रारूप देखने को मिलता है तो वो काली सिंधु के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, काले लोग, ठीक है। अब देवता, देवता कैसे होते हैं, बड़े सुंदर से होते हैं, देवता बहुत सुंदर होते हैं। अब सुंदर यदि हैं तो वो जब उनके पास जो असुर होते हैं, असुर को देखो तो बड़े काले होते हैं, काले के पास ही तो देवता रहते, तो ऐसे याद रख लेना, देवता काले, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो भैया देवता, तो नदी हो जाती है कौन सी, काली सिंध। ठीक, कौन सी नदी हो जाती है, काली सिंध, जो अगर आप डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखेंगे तो यहां से निकलती है काली सिंध। और देवास की जो, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो देवास के बागली नामक, देवाओं के बगल में से आप रख सकते हैं, देवता के बगल में काले लोग बैठते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि याद करना है हमको। तो ये नदी जो हो जाती है उसका नाम हो जाता है काली सिंध। ठीक है, याद रखिएगा इसका ओरिजिन। तो ये नदी हो जाती है आपकी कौन सी, काली सिंध। ये नदी का प्रारूप कौन सा हो जाता है, काली सिंध, जो कि आप देख रहे हो कहां पर जाके मिल रही है, चंबल में। ठीक है, और निकलती कहां से है, तो ये देखिए आप यहां में मेंशन कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये कहां पर निकल रही है आपके, देवास से, देवास के बागली नामक गांव से। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, किनका, काली सिंध का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगली नदी के प्रारूप की ओर। तो हमारी अगली नदी आपको देखने को मिलेगी पार्वती। ठीक है, कौन सी, पार्वती। अब पार्वती जी जानते हैं दुर्गा जी का प्रारूप है, और दुर्गा जी के 8 हाथ होते हैं, और 8 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, आष्टा, है ना। तो पार्वती कहां से निकलेगी, आष्टा से। ठीक है, तो सीहोर के आष्टा नामक स्थल, सीहोर के आष्टा नामक क्षेत्र से आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, क्लियर। ठीक, तो ये याद रखिएगा, यहां पर हमको देखने को मिलता है कौन सा, आष्टा प्लेस, और नदी कौन सी हो जाती है आपकी बेटा, पार्वती। मैपिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधी चीजें हमको सिर्फ और सिर्फ मैपिंग से याद होती है, आप इन चीजों को रट नहीं सकते। ठीक है, ये जिले, जिस दिन आपके संभाग जिले कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आराम से बता सकोगे कौन सी नदी किन जिलों से होकर बह रही है। तो पार्वती नदी जो है वो आष्टा से निकली, और ये आष्टा कहां पर स्थित है बेटा, सीहोर में। ठीक है, कहां पर, सीहोर में। सीहोर, तो ये हो गई आपकी कौन सी रिवर, आष्टा। ठीक, नेक्स्ट अगला मैं बढ़ रहा हूं, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में जानते हैं। अब गंगा का प्रारूप, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र, पवित्रता के रूप में तो नर्मदा जी को बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, परंतु जिस प्रकार से गंगा जी का आज प्रारूप है कि वो बहुत दूषित हो चुकी है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूषित नदी के रूप में जानी जाती है बेतवा। कौन सी, बेतवा। ठीक है, और जो प्रदूषित हो जाती है तो उनका प्रारूप अपन रख रहे हैं किसमें, काले कलर के रूप में। तो यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, याद रखिएगा, रायसेन। ठीक है, तो रायसेन से निकलती है रिवर और बेतवा यमुना में जाके हमीरपुर में मिल जाती है। कहां पर, हमीरपुर। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर इनका मिलन स्थल होता है, इसका नाम होता है हमीरपुर, यूपी। ठीक है, और यहाँ पर निकलती है कौन सी, बेतवा। तो नदी का नाम क्या हो जाता है बेटा, बेतवा, इन्हें बेत्रावती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। तो ये नदी हो जाएगी कौन सी, बेतवा। मैं ये प्लेस हटा देता हूँ तो मैं, क्योंकि ये इसको अलग से मेंशन कर दूंगा, है ना। तो नदी का आप याद रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये नदी कौन सी हो जाती है, ब्लैक, ये हो जाती है बेतवा, ठीक है। बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर में जाकर मिल जाती है, किससे, यमुना से, ठीक। बेतवा हो जाती। अब ये कहां से निकली है, तो याद रखिएगा नदी के बाजू में मैं लिख देता हूँ ये। अब बेताब होते हैं ना, कई लोगों को कई प्रकार की सब्जी पसंद होती है, तो राय जो लोग होते हैं, जिनकी कास्ट राय होती है, वो लोग कोहड़ा खाने के लिए बड़े बेताब होते हैं, ठीक है। राय लोग कोहड़ा खाने के लिए बेताब होते हैं, तो राय से आता है रायसेन, और बेताब से याद रख लेना कोहड़ा, ठीक है। तो रायसेन के कुम्हरा नामक गांव से निकली है कौन सी नदी, बेतवा नदी, ठीक है, जो कि कहां पर जाके मिल जाती है, हमीरपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला, केन। अगली नदी हो जाती है आपकी कौन सी, केन। केन जो रिवर है, ये कटनी के पास कैमूर पर्वत से निकली है, उत्तर की ओर बहते हुए ये भी जाके यमुना में मिल जाती है। ये भी जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी कहलाती है ये, केन, ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं, केन। केन कहां से निकली है, कैमूर पर्वत से। और ये कैमूर कहां है, कटनी। इसमें सब काका है, का कहा का। ओके, तो केन नदी है, कटनी से निकली है, कैमूर पर्वत से, ठीक है। कौन सी नदी हो जाती है, केन नदी। ओके, चलिए इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि अमरकंटक जो है वहां से मुख्य रूप से 3 नदियों का उद्गम है। पहली तो आपने नर्मदा के प्रारूप में देख ली। अगली हो जाती है आपकी कौन सी, सोन, ठीक है, सोन नदी। सोन नदी का प्रारूप जो है, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है, याद रखिएगा, जो गंगा में जाके, देखिए आप, बाकी यमुना में मिल रही है, परंतु ये कहां पर आपको देखने को मिल रही है, गंगा में। याद रखिएगा ये कहां पर जाके मिल रही है, गंगा में। तो प्रमुख नदी मध्य प्रदेश की जो गंगा में जाकर मिलती है, उनका नाम क्या हो जाता है, याद रखिएगा, ये नदी हो जाती है आपकी कौन सी, सोन। ये बिहार पटना में जाती है, बिहार पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक प्रारूप हो जाएगा कि बिहार पटना में जाकर मिलती है कौन सी नदी, सोन नदी, ठीक है। हो सकता है शायद आपको यहाँ पर ये देखिए ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो यहां से आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये गंगा नदी में आके यहां से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रारूप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लू में मिल रहा है, तो ये कौन सी नदी हो जाती है, सोन नदी का मिलन स्थल हो जाता है। और ये पॉइंट जो है वो कहलाता है कौन सा, ये पॉइंट कहलाता है आपका पटना, ठीक है। पटना बिहार में, सोन नदी का ये हो जाता है क्या, मिलन स्थल। तो मैं बता दूं ये कौन सी नदी है, सोन नदी हो जाती है आपकी। ओके, चलिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद कराना है। तो यहाँ से देखिए ग्रीन कलर की जो है ये सोन नदी है, ठीक है। कहां पर मिल रही है, तो ये पटना में मिल रही है। पटना जिसका पूर्ण नाम क्या हो जाता है, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है वो उदयन के द्वारा बसाया गया था, इसी आधार पर कि वो गंगा और सोन नदी का क्या है, मिलन स्थल, ठीक है। तो ये कहां पर मिल जाती है, पटना में। कौन सी नदी हो जाती है, सोन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब एक और नदी आपको अमरकंटक से निकलती हुई मिलेगी, वो नदी कहलाती है जोहिला। कौन सी, जोहिला, ठीक है, याद रखिएगा ये जोहिला। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर की डिस्टेंस निकली है, मैंने आपको सिर्फ प्लेस के रूप में बताया है। तो ये नदी हो जाती है जोहिला। जोहिला नदी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ रूप से ये छत्तीसगढ़ में बहती है। इसी जोहिला घाटी में मध्य प्रदेश में हमको सबसे ज्यादा कौन सा खनिज देखने को मिलता है, कोयला। जोहिला कोयला, जोहिला कोयला, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसलिए नदी क्या हो जाती है, प्रमुख हो जाती है। ये भी अमरकंटक से निकलती है और आप देख सकते हो कि सोन में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक नदी हो गई आपकी कौन सी, जोहिला। उसके पश्चात यदि हम दक्षिण मध्य प्रदेश की देखें कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा अपने को देख महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो हो जाती है क्या, तो सुन लीजिएगा, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, ताप्ती, बहुत सुंदर है लड़की है जिसका नाम क्या है, ताप्ती, बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है, क्योंकि भैया वो अपने फेस के साथ हमेशा कहीं ना कोई किसी प्रकार का कुछ ना कुछ लगाती रहती है। वो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करती है,
कौन? ताप्ती नाम की एक गुड़िया है, लड़की है, जो कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करती है। अब मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करती है तो बनी बात है किसी चीज में रखती होगी ना, तभी तो वो डेली लगाती है, तो वो बोतल में रखती है। किसमें रखती है? बोतल। क्या नाम है लड़की का? ताप्ती। क्या लगाती है? मुल्तानी मिट्टी। और काय में रखती है? बोतल में। ठीक, तो यहां से याद रख लीजिएगा आप, ये हो जाती है ताप्ती नदी, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नदी का नाम क्या हो जाता है? ताप्ती। ठीक है, क्या लगाती? मुल्तानी मिट्टी, तो निकलती है मुल्ताई से। कहां से? मुल्ताई से। ठीक है, मुल्ताई पर्वत, मुल्ताई नामक क्षेत्र के पास से निकलती है। काहे में रखती है? मैंने अभी आपको बताया कि काहे में रखती है? बोतल में। तो बोतल से आप याद रखिएगा बैतूल। ठीक है, तो बैतूल की मुल्ताई से निकली है कौन सी नदी? ताप्ती। तो ये भी मध्य प्रदेश में खंबात की खाड़ी की ओर, तो ये भी एक प्रमुख नदी हो जाती है ताप्ती, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी के बाद होशंगाबाद ऊपर से आप देखोगे, ये हो गया बैतूल। यहाँ पर प्रारूप में आपको पचमढ़ी से तवा नदी निकलती हुई देखिए। कौन सी नदी? तवा। ठीक है, महादेव पर्वत से। कहां से? ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये नदी का नाम हो जाता है तवा। ठीक है, बड़ी छोटी सी, मतलब छोटा प्रारूप तो है नर्मदा नदी की अपेक्षा, परंतु तो अपने आप में महत्वपूर्ण। पूर्व में मध्य प्रदेश में बनने वाला सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज किसमें हुआ करता था? तवा। ठीक है, तो ये महादेव पर्वत से निकली। किससे? महादेव पर्वत, जिसके ऊपर धूपगढ़ नामक चोटी है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। उसी महादेव पर्वत से निकली तवा, जो कि नर्मदा जी की क्या है? सहायक है। महादेव पर्वत से निकली है कौन सी नदी? तवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रारूप हो जाती है। आगे देखते हैं हम सिवनी के परसवाड़ा पठार से, सिवनी के परसवाड़ा पठार से हमको देखने को मिलती कौन सी नदी? बेनगंगा। ठीक है, याद रखिएगा, बेनगंगा नामक रिवर जो है वो सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। इस नदी का नाम हो जाता है क्या? बेनगंगा, जो कि दक्षिण की ओर बहती है। किसकी? दक्षिण की ओर। ठीक है, यही एक और नदी हमको देखने को मिलती है, दूसरी हो जाती है वर्धा, जो कि बैतूल के शिखर पैलेस से निकल, मतलब शिखर चोटी से निकलती है। कौन सी नदी हो जाती है वो? वर्धा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैतूल के शिखर से निकलती है, उसका नाम क्या हो जाता है? वर्धा। अब आप देख लीजिए, वर्धा किस में जाके मिल रही? ये नदी हो गई आपकी कौन सी? वर्धा। और ये नदी हो गई आपकी बेनगंगा। और वर्धा और बेनगंगा आपस में जिस स्थान पर मिलती है महाराष्ट्र में, उस स्थान को बोलते हैं प्राणहिता। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, बहुत रेयर लोगों को बनता है, तो आप याद रखिएगा, बेनगंगा और वर्धा का मिलन स्थल क्या कहलाता है? प्राणहिता। बेनगंगा और वर्धा का मिलन स्थल कौन सा कहलाता है? प्राणहिता। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी हो जाती है? माही। कौन सी हो जाती है? माही। जो कि ध्यान दीजिएगा, धार कहां से निकलती है? धार से। ठीक है, ये इंदौर का प्रारूप हो जाता है, जाना पाओ, इंदौर से पहले लगता है यहाँ पर धार। ठीक है, यहां से नदी निकलती है कौन सी? माही। ये रिवर हो जाती है कौन सी? माही, जिसका उद्गम कौन सा स्थल है? धार। और ये भी कहां पर आके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटती है, जैसे भूमध्य रेखा को काटती है, ठीक है, और आपका मकर रेखा को काटती है। लिम्पोपी नदी साउथ अफ्रीका में भूमध्य रेखा को भी काटती है ना, ठीक है, तो उसको कॉन्गो रिवर काटती है भूमध्य रेखा को दो बार, लिम्पोपी नदी काटती है मकर रेखा को दो बार, उसी प्रकार से कर्क रेखा को काटती है कौन सी? माही नदी मध्य प्रदेश में। एक प्रारूप हो जाता है। एक नदी उत्तर भारत की अपन यहाँ से छूट गई, उसका एक प्रारूप में यहाँ पर पहले नाम लिखूं, तो ये हो जाता है आपका पार्वती। ये नाम आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पार्वती नदी का प्रारूप होता है। एक होता है सिंध नदी। कौन सी? सिंध। सिंध नदी गुना के सिरों से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए चंबल नदी में निकल जाती है। ये नदी का नाम हो जाता है कौन सा? सिंध। और याद रखिएगा, ये कहां से निकलती है? गुना से। कहां से? गुना से। ये गुना का एक प्रारूप हो जाता है कि ये नदी कौन सी कहलाई जाती है? सिंध। ठीक है, तो ये होती है मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां, उन नदियों का प्रारूप, मैप विश्लेषण। ठीक है, तो इनको यदि आप मैपिंग के थ्रू याद रख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% आपसे बन सकता है। अब एक बार अगर आपने नदियां कर ली तो आपको क्या फायदा होगा कि मध्य प्रदेश की परियोजना है, जैसे उदाहरण के स्वरूप चंबल। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, चंबल, चंबल नदी लिखा है, कितने अक्षर है? 3। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली नदी परियोजना किस नदी पर थी? चंबल पे थी।
ठीक है। अब चंबल पे थी तो कितने अक्षर है यहाँ पर? 3। तो बड़ी बात है, नदी परियोजनाओं में भी कितनी, इन इस नदी पर परियोजनाएं भी कितनी थी? 3। अब तो चंबल पे बनी है तो बनी बात है, जहां जहां चंबल जाएगी वहीं होगा ना। चंबल पे परियोजना हमको कहाँ पर देखने को मिल जाती? मंदसौर। ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। नर्मदा नदी पर बनने वाली परियोजना भारत की पहली थी। नर्मदा कितने अक्षर है? 3। तो मध्य प्रदेश में भी नर्मदा जी पर कितनी परियोजनाएं होंगी? 3 प्रमुख। ठीक है, प्रमुख की बात करूं, एक जो सबसे बड़ी सरदार सरोवर वो गुजरात में है, यहाँ तो 3 है, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर। ऐसे करके आप नदियों के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं मैप की ये सीरीज आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मेरा एक प्रयास है ये कि जिस प्रकार से मैं संस्थान के बच्चों को पढ़ाता हूं, उस प्रकार से आप लोगों को भी डिजिटलाइज माध्यम से अपनी स्थिति देने की कोशिश करूं। यदि ये मैप आपको पसंद आते हैं तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी आगे की भी वीडियोस जो मैपिंग के ऊपर आधारित है वो आप लोगों को इस प्रकार मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेकल सुता इंस्टीट्यूट।